हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज का डाउनलोड आप कुछ जो व्यूवर्स हैं अप्रूवल की एनर्जी में हैं। आप जानना चाहते हैं कोई आपको बताए कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। मुझे आप ये बताइए, आपको कोई क्यों बताए, कोई दूसरा, कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आप ये खुद क्यों नहीं बताएं कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। आप दूसरों से ये क्यों जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। आप खुद ही क्यों ना बताएं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ये डाउनलोड है। ये बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, मगर ध्यान से खुद से पूछिएगा कि आप लोगों से अप्रूवल मांग रहे हैं। कोई बताए मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपके अंदर है, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। थोड़े वक्त के लिए अगर आप सैटर्ड होकर बैठ गए हैं, चीज़ों में जंबल अप हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। आज इसी से रिलेटेड रीडिंग लूँगी मैं। पॉजिटिव रहें और डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए पॉजिटिव रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के मन में जो ये सिचुएशन चल रही है कि वो क्या हैं और क्या कर सकते हैं, उनकी क्लैरिटी दें। हो सकता है आज की रीडिंग बहुतों से रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। क्या बात है। प्लीज़ डिवाइन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके सबसे पहले तो ये बता दूं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं अपने आप से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कुछ नहीं है, आप क्या हैं एंड वो, आपको बता दूं आप इस डाइसी सिचुएशन में हैं, करेंटली हैं। और जो सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं ये आपके इनर सोल को पता है। आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी हैं। आपको पता है कि आपको चॉइसेस क्या लेने हैं, मगर आप अपनी इमोशनल कन्फ्यूज़न में आकर के इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये है, ठीक है। आपके अंदर एक रूलिंग कैपेबिलिटी है, पावर है चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। इनफैक्ट आपने कोशिश की है, लेकिन सिर्फ आपको अपने रास्ते बदलने हैं, आपको ये भी पता है। आप मेकर हैं, आपको पता है कि आपको चीज़ों को कैसे तराशना है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बना के खड़ा करना है, ये भी पता है। आपको ये भी पता है कि कौन सी सीड के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत है और उस मिट्टी को कैसे तैयार करना है। इतना चीज़ें जानने के बाद भी आप फिर भी दूसरों से पूछ रहे हैं कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ये एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं। कोई आके आपको ये कह जाए कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हो जाएंगे। हर इंसान जो आके आपको ये कहता है या कहती है, आप ये जान लीजिए वो जो कह रहा है वो अपनी थॉट प्रोसेस से कह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे हो, जिससे वो अपनी कही हुई बातों की पुष्टि कर सके। और आप उस पर्सन की बातों की पुष्टि के लिए अपने आप को वैसा बनाने के लिए तैयार हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। कार्ड्स जंप्स हो रहे हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें।
ओके, वाओ वाओ वाओ, ऑसम। ओके, माय गॉड, वाओ। चलिए आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। गजब के कार्ड है। आई एम क्लेमिंग इन ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहली बात, आप अवेकन्ड हैं। करंट में ही आप अवेकन्ड हैं अपनी चीज़ों को लेकर। आप जानते हैं, समझते हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ये नहीं बोलते हार्ड टाइम रहा है। हार्ड टाइम जो होता है वही हमें बनाता है। आराम से बनी हुई चीज़ें कभी भी, सुई और धागा अगर यूँ ही पड़ा रहे तो स्टिचिंग नहीं कर सकती, ये आपको पता है। उस धागे को सुई में जाना होता है और कपड़े की तहों में ऊपर नीचे होना पड़ता है, उतार चढ़ावों से गुजरना होता है, तभी डिज़ाइन बन के निकलती है और एक यूनिक पैटर्न बनता है और उसकी अपनी आइडेंटिटी बनकर निकलती है। राइट, ज़िंदगी भी वैसी ही है। कहीं ना कहीं इस बात को आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पैटर्न को एक्सेप्ट करने से भागते हैं। कुछ लोग टेम्पररी पॉज की सिचुएशन में हैं। अवेकन है, पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस चीज़ को छोड़ करके वॉक अवे हो जाना है, मगर फिर भी अपने आप को पॉज की सिचुएशन में डाल रखा है। चॉइसेस सामने दिख रहे हैं, क्या लेना है, मगर पास्ट की कुछ एनर्जी से अपने आप को बांध करके यूं रखा हुआ है। ओके, अपने आप को ऐसा महसूस आप कर रहे हैं अभी के टाइम में कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। मैसेज है, आप अपने हार्ट को देखें, अपने हार्ट से अपने दिल की बात सुने। आपका दिल बता रहा है कि आपको क्या करना है, वो कौन सा ऐसा काम करना है जो आपको हैप्पी करे। और आप दिल की ना सुन के उन लोगों की सुन रहे हैं, उनकी अप्रूवल चाहते हैं जिनसे आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, और वो लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको अप्रूवल दे रहे हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो आप उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग हो रही है, उनका काम नहीं बन रहा है, क्योंकि उनको आपकी ऊर्जा दिख रही है कि आप प्लांटर हो, गार्डनर हो। आप पूरा का पूरा गार्डन बना सकते हो, अपनी ज़िंदगी को फ्लरिश कर सकते हो, और ये चीज़ वो अपनी लाइफ में आपसे चाहते हैं। इसलिए वो आपको लेकर के जजमेंटल हो रहे हैं और आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। मगर गलती क्या है, आपको भी ये पता है कि वो जजमेंटल हैं और वो अपने अकॉर्डिंग आपको ढालने के लिए, आपका यूज़ करने के लिए आपको ये बोल रहे हैं। फिर भी आप अपने आप को इमोशनली ट्रैप कर रहे हैं, और ये ट्रैपिंग आपकी खुद की है, और आपको ये भी पता है कि उसको तोड़ना क्या है। तो पहले सिंपल आज के टॉपिक से ही आप समझिए कि आप जो हैं वो लोग नहीं बताएंगे जो आपकी सराउंडिंग में है, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ये देखो, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में ब्लेम गेम और अपने आप को इन्फीरियर बता के, बेचारा बेचारी बता के आपको ट्रैप करते हैं। लंबा टाइम उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है, फिर आपको ट्रैप किया है, आपको ह्यूमिलिएट किया, आपका एडवांटेज लिया है। अब आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो, जाने की सिचुएशन में खड़े हो। जैसे भी गाइडेंस मिली है आपको, ये पूरा डिवाइन गाइडेंस मिली है, आप ये समझे हो, आप ये स्पिरिचुअल सपोर्ट को लेकर आप आगे बढ़े हो। वो उस चीज़ को फिर से आपकी लाइफ में एक उलझन की तरफ क्रिएट कर देना चाह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप अगर निकल गए तो उनके जीवन की जो खुशबू है, उनके जीवन की जो फुलवारी में फूल है, वो मर जाएंगे, क्योंकि ग्रो आपने किया, एंजॉय वो कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं हमने इतनी मेहनत की, हमारी ज़िंदगी में हमारे उगाए हुए फूल क्यों नहीं आए, उसकी खुशबू, उसका फल हमें क्यों नहीं मिला। ये सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि मैंने इतना किया है लोगों को, तो लोग मेरे लिए अच्छा है, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। वो बोलेंगे कि मैं, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ही होता है।
और मैक्सिमम लोग आपको यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप निकल गए तो उनकी सिचुएशन हैंग्ड वाली हो जाएगी। आप अपने आप पे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ लोग तड़प भी रहे हैं बुरी तरीके से, और बार बार यही बोलते हैं, इतना करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस चीज़ को तो आपको खुद ही तोड़ना है। इस चीज़ को तोड़ने के लिए भगवान भी उतर के नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान, ईश्वर, खुदा, गुरु, हर किसी ने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपकी सोल आपको बता रही है कि आपको करना क्या है। तो कर्मा तो आप ही के हाथ में है, वो तो कोई नहीं कर सकता। आप चाहे मेरे पास आएँ, किसी और के पास जाएँ, किसी और की रीडिंग लें, कहीं भी जाएं, आप ये हमेशा जानने की कोशिश क्यों करते हैं कि आपको करना क्या है, जबकि आपको पता है, आपके पास सारे चॉइसेस दिए गए हैं कि आपको करना क्या है। और आप जो भी चॉइस लेंगे उस चॉइस से रिलेटेड आपको कंडीशंस भी आएंगे, उससे प्रॉब्लम्स भी होंगे और सक्सेस भी होंगे। फिर शिकायत मत करना कि आपको चॉइसेस नहीं दिए गए हैं। आपको दिए गए हैं चॉइसेस। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, ओवर एनालिसिस कर रहे हो, उसको स्टॉप कर दो और अपने आप को ना थोड़ा कंफर्ट से बाहर निकालो। अब अभी आपको वॉक अवे होने की बहुत ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। असेंड हो जाओ अपने आप को। बहुतों ने अपने आप को असेंड भी किया है और वो अभी भी असेंडिंग की सिचुएशन में है। उन लोगों ने पहले फोर्सफुली खुद को असेंड किया, अब इंटरनली असेंड हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो भी प्लांट, जो भी सीड्स उन्होंने अपनी ऊर्जा में डाला था, अपनी ऊर्जा के ग्रो के लिए डाला था, वो प्लांट ग्रो कर रहा है, बढ़ा है, ऊपर की ओर जा रहा है, असेंड हो रहा है। और कुछ लोग अपनी ऊर्जा को नए ऊर्जा में नई सीड्स की प्लांटेशन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को अपलिफ्टिंग कर ले और कंडीशनिंग की ऊर्जा को निकाला है। मिट्टी तैयार की है बहुतों ने अपनी ज़िंदगी की, एक नई फुलवारी बनाने के लिए अननेसेसरी वरीनेस को निकाला है एक बहुतों ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। लंबा काम किया है, 7 मंथ का ये काम है, 7 मंथ का काम है ये। और इसमें 100% स्पिरिचुअल सपोर्ट के साथ ये काम किया गया है। आपको कहा जा रहा है डिवाइन रिलम से कि ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा काम किया है आपने, और ये जो एक्सपीरियंस लिया है और ये जो ह्यूमर अपने अंदर जनरेट किया है, पीस जो जनरेट किया है, उसके लिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग यूं ही बना के आगे चलते रहें, सर्व करते रहें लोगों को। और ये जो भी लोग कंडीशनिंग होकर आते हैं उनको उतना ही दें जितनी ज़रूरत है। कितना देना ये आपको पता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है, इन्होंने अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम किया है और आपको थर्ड आई चक्रा से आपको करेक्ट मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं। आपको बटरफ्लाइज़, ब्लू कलर की बटरफ्लाइज़ भी दिख रही होंगी जिन्होंने अपने आप को असेंड किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने लाइफ में जो आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देखा है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ने आपको आज यहाँ लाकर खड़ा किया है। और वो डिफ़िकल्टी नहीं थी, वो आपकी अप बिल्डिंग की वो रॉ मटेरियल थी जिसने आपके जीवन की इस बिल्डिंग को खड़ा करने का काम किया है। अभी ग्राउंड बनाया है आपने, अभी उसके ऊपर अभी और इमारत खड़ी करनी है, तो आप यूं ही लगे रहें। कुछ लोगों को कहा जा रहा है जिन्होंने अपने करियर को ड्राइव किया है, एक स्टेप अहेड किया है कि फोकस ऑन योर करियर, अपने करियर पर लगे रहें। ओके। कुछ लोगों की जिनकी जो डिवोर्स अटकी पड़ी थी, उनको डिवोर्स क्लियर हो जाएगा। और जो अनमैरिड थे उनकी मैरिज की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है। जो लोग ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में हैं उनको कहा जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए, अब आपका भी टाइम है, आप अपने आप पे काम कीजिए। आप अपनी लाइफ की जो सोल है, जिस पर आपको अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसको तैयार कीजिए। अपनी ऊर्जा की अपलिफ्टिंग की सीड्स जो आपको अपनी ऊर्जा में डालनी है वो डालिए। आप इस कंडीशन से हमेशा के लिए बाहर हो। ये कंडीशन अब आपकी लाइफ में बहुत छोटे पार्ट पर है,
आपको इसके लिए वरी होना ही नहीं है। आपको जो चॉइसेस दिए जा रहे हैं उन चॉइसेस को लीजिए, ओवर एनालिसिस से बचिए। आपको जो चाहिए उसकी क्लियरिटी आपको दी गई है, लेकिन आप पास्ट की ओवर एनालिसिस में जा करके चीज़ों को ऑब्स्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। टू मेनी ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या ऑप्ट करें। आपकी सोल बता रही है कि आपको क्या ऑप्ट करना है, फिर भी आप पास्ट की उस एनर्जी में खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको कंफर्ट है, एक अलग तरह की कंफर्ट की लत लग गई है। जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाता है ना कोई भी बंदा किसी चीज़ का, वैसी एडिक्शन सी हो गई है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यू नीड टू रिलीज़ दैट एडिक्शन। जिन्होंने भी अपने आप को खड़ा किया है ना, उन्होंने अपने लाइफ के उस एडिक्शन को तोड़ा है। एडिक्शन जब भी तोड़ते हो पेन तो होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, वो एडिक्शन से आप निकल जाते हो और फिर रियलाइज़ करते हो कि ये बहुत ज़रूरी था। और इस एडिक्शन के चक्कर में आप बार बार लोगों से पूछते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आके बताएं, क्या आपको नहीं पता कि आप क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसी आज वाइब्स आ रही हैं कि आपकी अवेकनिंग इस लेवल की हो चुकी है कि आपको पता है कि आप क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। आपने जो अभी अपने आप को एक टेम्पररी पॉज की सिचुएशन में डाल रखा है, उससे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो अवेकनिंग हुई है, जो समझ आपकी बढ़ी है, जो समझदारी आपको दी गई है, जो रास्ते आपको दिखाए गए हैं, नई लाइट जो आपको आपकी लाइफ में दिया गया है, उनको ले करके आपको अपने एक्शन को करना है। एक्शन लीजिए। ये अपने आप को हैंगिंग के सिचुएशन में डालना छोड़ दीजिए। आप ब्लेस्ड हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको रास्ते दिखाए गए हैं। अगर आप उसी में फंसे होते ना तो आप कभी नहीं निकलते। और कुछ लोग दूसरों का मसीहा बनने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। डिवाइन को जब जिसको जहाँ से निकालना होगा, डिवाइन खुद काम करेगी। आप अभी अगर उसके लिए करने भी जाएं तो आप फंसेंगे। सिंपल बता दूं, आप फंसेंगे। आप एक किंग की ऊर्जा में हैं। किंग की ऊर्जा में रहते हुए ट्रस्टवर्दी होना है अपने लिए डिवोटेड होइए, अपने काम के प्रति डिवोटेड हुए। वो चीज़ जो आपको डिवाइन ने असाइन की है उसके प्रति डिवोटेड हुए। कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा पर्सन है जो आप पर बहुत ट्रस्ट करता है, उसके लिए डिवोटेड होइए। और सिचुएशन जो भी है वो बहुत सेफ़ सिचुएशन है। आप ये बिना ये सोचे कि सिचुएशन सेफ़ नहीं है आगे बढ़िए। आपको हर तरह से प्रोटेक्शन है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ लोगों को बाहर से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आउट ऑफ कंट्री। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी, मेरी नज़र जहाँ जाकर बार बार ठहर रही है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो रिलेशनशिप के लिए बहुत लंबे टाइम से अप डाउन की सिचुएशन में थे, मैं बदलूँ उनको एक रोमांटिक एंड सॉलिड रिलेशनशिप उनके लाइफ में आ रहा है। हिडन है, अचानक से पॉप अप होगा। और बट अब आपको ओवर इमोशनल नहीं होना, ओवर हर चीज़ से बचना है। कोई भी चीज़ आप इतना ही मान लें, किसी ने ओवर खाना खा लें तो पेट खराब होना ही होना है, इट्स क्लियर। तो आपको ओवर हर चीज़ से बचना है, ना ओवर देना है ना ओवर लेना है, ठीक है। अब अगर आप ओवर लेने लगेंगे किसी से तो आप वो चीज़ आपके लिए टेकन फॉर ग्रांट हो जाएगी। आप अगर ओवर देने लगेंगे तो आप उसके लिए टेकन फॉर ग्रांट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से हमें हमेशा बचना है। जो इंटेंशन हिडन है उन पर पर्दा उठाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर वो चीज़ें आप खुल नहीं रहा है, वो जो होने वाला है वो समझ नहीं आ रहा है, मुझे जानना है, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उस दरवाजे से इससे पूछना, उसने पूछना, किसी से भी पूछ लो, अभी नहीं खुलेगी वो अपने टाइम पर ही आकर खुलेगी। और जो भी पर्सन से आप पूछेंगे और उसे ये समझ में आ रहा है, वो सही में वो चीज़ आपकी एनर्जी को समझ रहा है या रही है, वो नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो है अचानक पॉपअप होगा और इसको अचानक ही आना है। ये डिवाइन रिलम से है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है।
ठीक है। थोड़ा सा चैरिटी करें। चैरिटी इसलिए नहीं करें कि आपको अपने कर्मा अच्छे बनाना है, इसलिए करें क्योंकि आप कर सकते हैं और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों को काउंसलर की ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग ले। कुछ लोग बेवजह काउंसलर के पास मत जाएं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काउंसलिंग ले रखी है और बार बार अपने आप को बेचारा बेचारी के कोकून में डाल करके काउंसलर आपको कितनी बार एक ही बात समझाएगा जब वो एक बार आपको समझा चुका है या चुकी है। आपको अपनी इस डाइसी सिचुएशन से निकलना ही होगा और ये बहुत ही माइनर बैरियर है और आपने उसको पहाड़, वो होता है ना राई का पहाड़ बना देना, तो आप कुछ लोगों ने इस चीज़ को राई का पहाड़ बना दिया है। और ये बार बार आप जो इस एनर्जी में जा कर लोगों को पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, बार बार ये पर्सन आपको समझाएगा। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप खुद समझने के लिए तैयार ना हो। खुद से पूछिए आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। आपको कौन सा स्टेप कब लेना है ये भी आपको पता है। देखिए, आपको जिस इस स्टक एनर्जी में जो आप हैं उससे तो आपको मूव ऑन होना ही होना है और आप होंगे। आपको एकदम मूव ऑन होना है उस चीज़ से। ओके, आपकी लाइफ, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ को उससे कुछ और देना है, कुछ और है आपकी लाइफ में। और आप बंद के बैठे हुए नहीं, भैया मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि इतना कंफर्ट देख लिया ना वहाँ पे, इतना आपका अटैचमेंट हो गया ना कि आप उससे निकल नहीं रहे हैं। और डिवाइन बार बार आपको इंडिकेट कर रही है, मैसेजेस दे रही है कि नाउ इट्स टाइम, मूव। धक्के लगेंगे आपको, बढ़िए, आपको तो मूव ऑन होना ही होना है। इट्स हाई टाइम, नीड टू मूव ऑन। किसकी एनर्जी है कमेंट बॉक्स में आके बताएं। स्पिरिचुअली भी आपको ये मैसेजेस बार बार हर जगह से दिए जा रहे हैं। आप शायद रीडिंग भी बहुत जगह देखते हैं तो वहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपको चीज़ों से मूव ऑन होना है। ये मूव ऑन आपकी लाइफ में एक बिग चेंज के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आपने एक माइनर सी डोर बांध रखी है जो इसको आप बहुत बड़ा पहाड़ समझ रहे हैं, जैसे राई का पहाड़ है वो। ओके, आपको ये चॉइसेस लेने ही होंगे। ये चॉइस ही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। वाइजफुल होकर के अपनी लाइफ की चॉइसेस लें और उस पर काम करना है आपको। वो काम जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका इनर लव है, जिसको टुवर्ड्स आपकी ऊर्जा एकदम खिंच जाती है, जिसको आपने दबा दिया था, उस पर काम करते हुए आपको बढ़ना है। और यही चीज़ आपको रिकॉग्निशन देगी सोसाइटी में, आपके वर्क ऑफ क्वालिटी को प्रेजेंट करेगी लोगों के सामने और आपकी एबिलिटी को उभार कर लाएगी। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और आप जो भी बनाएंगे ना उसका 100% पेड ऑफ होने वाला है। ये फ्यूचर है, लेकिन इस फ्यूचर में एक माइनर बैरियर है, वो जो आप अभी राई की पहाड़ की तरह उसको समझ रहे हैं। आपको आगे बढ़ना है और आपके आगे बढ़ने के बाद अपने काम पर डिवोटेड होकर के अपना काम करते जाना है और ये पे ऑफ होगा और ये इतना एक्सीलेंट होगा कि आप खुद आके कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैम आपने जो कहा था, आपने जो रीडिंग की थी, दैट्स इज नाउ इट्स ट्रू। वो फल रहा है और आप यूं ही कंटिन्यूअस अपना देते गए ना, ये एक्सीलेंट रेपुटेशन देगा आपको। एक्सीलेंट रेपुटेशन, मान प्रतिष्ठा आपकी लाइफ में आएगी ही। पास्ट में जो भी आपने फियर, दर्द, पेन ये बेयर किया है वो टर्न हो चुका है, वो व्हील टर्न हो चुका है, क्योंकि वो फियर, दर्द आपको एक लेसन की तरह आपकी लाइफ में आए थे। आपने वो लेसन सीखा है, चीज़ें एंडिंग की तरफ हो गई हैं। जो चीज़ें डिले थी वो अब सडन अनएक्सपेक्टेड वे में, प्रोग्रेसिव वे में जाने वाली हैं। ये रिलेशनशिप में भी है और फिनांस में भी, आपके काम में भी, फैमिली में भी है। ये चेंजेज आपकी लाइफ को एक अलग लेवल के पॉजिटिव डायमेंशन पर ले जाएंगी। कुछ लोग नई व्हीकल्स परचेज कर सकते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की नई राह पकड़ सकते हैं, नया डायमेंशन।
नई उड़ान जो पहले की पाथ से कम्प्लीटली अलग हो। देखिए, आपकी हर विश फुलफिलमेंट होने वाली है, इमोशनल, फाइनेंशियल, जो भी फेलियर हुआ है लव रिलेशनशिप में, उन सभी चीज़ों की भरपाई होने वाली है। जो एंडिंग थी वो हो चुकी है। आपको एक ही है कि अपनी चीज़ों के लिए गिव अप ना करें, आगे बढ़ें। चीज़ें रिन्यूअल पे जा रही हैं, चीज़ें रिन्यूअल पर जा रही हैं। एक वार्निंग ये है कि पास्ट का कोई पर्सन लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आप फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगेट नहीं करना है। मैं बार बार बोलती हूँ, फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट नहीं करना है। उसमें भी न्यू डायरेक्शन को ऑप्ट करना है। आपने ओवर गिविंग की थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई थी। ओवर गिविंग में नहीं रहना है। आपको लाइफ की जो क्लियरिटी हुई है, जो पर्पस आपने अपनी लाइफ के लिए ऑप्ट किया है, उस पर काम करते जाना है। तो आज की इस रीडिंग से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। ये बताने वाला आपको कोई दूसरा नहीं, आप खुद हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और जो भी मैसेजेज आपको मिल रहे हैं उन पर काम कीजिए। धीरे 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 करके काम कीजिए, ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।